ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सभी को पहले सावन के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम लोग आज से सावन की एनर्जी के साथ 33 दिनों का ध्यान करेंगे। तो आज हम लोगों का शुरुआत है, तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं दीप प्रज्वलन करती हूँ। हर हर गंगे ओम नमः शिवाय के साथ हम लोग एक छोटा सा शिव स्रोत की हम लोग शुभारंभ करेंगे। नमामि समीसाम निर्वाम रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुकल्प निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासे भजेऽहं निराकारे मोकारे मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं कराले महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशे गौरं गम्भीरं मनोभूते कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरमौलिकीलनि चारुगंगा लसति बाले बाल संधु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम प्रसन्ना होना नीले कंठम दयाल मृगाधीश चम्राय प्रिय मुंडिमालं प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंड प्रकीष्ट प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानु कोटि प्रकाशम् त्रिशूल निर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याणे कल्पांतिकारी सदा सच्चिदानंदे दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम थहारी नतायुध उमानाथ पादार विंदम भजती है लोके परिवानरानम न तावत सुखम शांति सतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वे भूतादिवासम न जानामि जोगं जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुब जरा जन्म दुख दो तात पैमानम प्रभो पाहि आपने नमामि शंभु रुद्राष्ट्रिकं तम प्रोक्तम विप्रेम हर्तोषते ये पठन्ति नरा भक्ता ते स संभो वर्ष। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। और फ्रेंड्स, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और ये ऐसा हम लोगों के मंच के साथ होता है जिस समय भी हम लोगों का सत्र स्टार्ट होता है कोई ना कोई सीनियर मास्टर अपनी आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के साथ रहते हैं। और आज हम लोगों के साथ गीता मैम है। और मैं चाह रही थी कि आज कोई ना कोई मुझे हम लोगों को इस सत्र को मिले, इस मंच को मिले जो सावन की एनर्जी को हम लोगों को विस्तार रूप से बताए। तो मैम, मैं आपका इस मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ। आइए हम लोगों को इस एनर्जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, गीता मैम। हाँ मैम। सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। और शायद आज के दिन की शुरुआत करने के लिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई
आज श्रावण के प्रथम दिन के साथ ही इस विशेष सत्र की शुरुआत करने के लिए। और सच कहूं तो मुझे तो ये मेरा अपना सौभाग्य नजर आता है कि यूनिवर्स बस कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन और उससे पहले की आप लोग सब इस बात के साक्षी ही हैं कि जब जब कोई ग्रैंड मास्टर आने वाले होते हैं तब तब आपके दिन कैसे निकलते हैं, कैसे किस तरह से गुजरते हैं। उसके बाद आज पहले तो अभी आशा जी के घर पर उनके साथ एक छोटा सा रिलैक्सेशन वाले मोमेंट्स, और आशा जी सच कहूँ तो पिछले दिनों की पूरी थकान उतर गई जैसे। और फिर इस सत्र में आने का आमंत्रण, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हाँ, मैं बहुत प्राउड भी फील कर रही हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ। जैसे होता है ना कि आप कोई छोटा सा पौधा अगर लगाएं और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगे उसकी छाया में, और बहुत सारे लोगों को शांति मिले, छाया मिले, फिर उस पौधे की और बहुत सारी कलमें बने, उस उनसे फिर और दूसरे पौधे लगे, उन पर सब पर फल आने लगे, फूल आने लगे, तो ये कैसे सुख की अनुभूति होगी। मैं तो निश्चित रूप से उस आनंद की अनुभूति कर पा रही हूँ। और आज श्रावण के इस पहले दिन में देवाधिदेव महादेव को बहुत बहुत नमन करती हूँ, और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी जो स्त्री ऊर्जा है उसके साथ में मुझे समन्वित होने का मौका दिया है। तो आशा जी ने आज के सत्र के बारे में कहा है कि श्रावण की एनर्जी पर बात करें। तो हम सबसे पहले जैसे जिस उद्घोष के साथ हम काशीवासी जीते हैं कि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, मैं आज इसी को केंद्र में रखकर बात करूंगी। तो जब हम इस उद्घोष की बात करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द का हम उच्चारण करते हैं। तो ओम क्या है? ओम एक अनहद नाद, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ा स्वर, सबसे बड़ा संगीत, ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र, वो ओम के रूप में उपस्थित है, जिसमें आ उ मा ये जो तीनों शब्द हैं वो त्रिगुण के प्रतीक हैं, त्रिशक्ति के प्रतीक हैं। और जब ये सब समन्वित हो जाते हैं तो तब फिर जो ओम की ऊर्जा है वो सामने आती है। आप कितने भी तनाव में हो, कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी बीमार हो, बस कुछ समय जरा सा ओम का उच्चारण करके तो देख लीजिए, अपने भीतर एक जादू सा घटता हुआ महसूस करेंगे। फिर हम कहते हैं ओम नमः। नमः यानी नमस्कार, हम नमन करते हैं। और हम नमन किसको करते हैं? जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, जिसके सामने हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, हम प्रश्नों से मुक्त हो जाते हैं, हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होते हैं, हमारे सारे संदेह समाप्त हो चुके होते हैं। तो वहां हमारे भीतर से नमन की भावना होती है। यहाँ नमन का अर्थ सिर्फ हाथों को जोड़कर नमस्कार कर देना ही नहीं है, जहां पर कि आप बिल्कुल प्रणत हो जाते हैं, आपका सिर झुक जाता है, आप भीतर से बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, विगलित हो जाते हैं। आपकी पूरी की पूरी जो ऊर्जा है वो एक तरीके से डाइल्यूटेड होके बहने लगती है आपकी नसों और नाड़ियों में, वाइब्रेशंस आपके भीतर हो जाते हैं। तब सही कहा जाए तो वो नमन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसके बाद अब हम कहें तो ओम नमः पार्वती पतये, वहां पे नमः शिव का भी तो कोई नाम लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, शिव से पहले चूंकि शक्ति संयुक्त है। शिव शिव क्यों है? क्योंकि उनके साथ शक्ति के रूप में पार्वती है। तो वहां काशी में जो शिव की महिमा है वो शिव के काशी का राजा होने के कारण नहीं है, काशी का स्वामी होने के कारण नहीं है, काशी नाथ होने के कारण नहीं है, बल्कि वो पार्वती पति होने के कारण है। दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर तरीके से इसका उल्लेख आता है। भवानी त्वत्पाणे ग्रहण परिपाटी फलमिदम। वहां ये कहा जाता है कि वो शिव जो दिगंबर हैं, जो भस्म रमाते हैं, जो भूत प्रेतों के बीच में रहते हैं, जो शमशान के वासी हैं, लेकिन उनको भी अगर महिमा मिली तो कैसे मिली? क्योंकि उन्होंने आपके साथ पाणी ग्रहण किया, तब वो शिव कहलाए। तो यहाँ फिर हम नमः पार्वती पतये कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं हर हर महादेव। तो हर हर महादेव कहने के पीछे जो सर्वोच्च शक्ति है, यहाँ महादेव का अर्थ हम सीधे सीधे सिर्फ वैष्णव कहें कि हम तो विष्णु को मानते हैं, शैव कहें कि हम तो शिव को मानते हैं, शाक्त कहें कि हम तो शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन यहाँ शब्द प्रयोग किया गया महादेव का। और हर हर कहकर उद्घोष किया गया।
हर हर का अर्थ है, हम गंगा जी को कहते हैं नदी कैसे बह रही है, हर हर बह रही है। हवा कैसे चल रही है, हर हर फर फर हवा चल रही है। तो जो हर हर शब्द है वो प्रवाह का प्रतीक है। मतलब जहां रुकावट नहीं है, जहां कोई रोक नहीं है, जहां कोई बंधन नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रवाह है। तो हर हर, और फिर उसके बाद महादेव, यानी जो सर्वोच्च शक्ति है, जो परमात्मा है, जो सुपर सोल है। हम ध्यानी अगर अपनी भाषा में बात करें, तो जिस सुपर सोल का हम फ्रैक्शन हैं, सोल के रूप में कुछ अनुभव लेने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, उन अनुभवों को लेकर हम फिर वापस, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो उस सुपर सोल यानी परमात्मा, यानी उस महादेव से मिलना ही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कहते ही हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देते हैं। तो हम दोनों हाथ ऊपर कब उठा पाते हैं, हम तब उठा पाते हैं जब हमने अपने हाथों में कुछ थामा हुआ नहीं होता है, जब हमने अपने कंधे पर कोई बोझा लादा हुआ नहीं होता है। हमारे कंधे पर कोई बोझा हो तो क्या हम पूरी की पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने हाथ ऊपर उठा सकेंगे? नहीं उठा सकेंगे। एक छोटा सा पर्स अगर हमारे कंधे पर टंगा होता है, हम मंदिर में खड़े होते हैं और अगर हर हर महादेव किसी ने कहा, हम हाथ उठाने की कोशिश तो करते हैं, एक पूरा उठता है, एक थोड़ा सा नीचे ही रह जाता है, या उस पर्स को हम बगल में दबाने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो एक सर्वस्व समर्पण की स्थिति है उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो जो सर्वस्व समर्पण की स्थिति है वो तब होगी जब हमारे ऊपर कोई वजन नहीं होगा, कुछ भी बोझा नहीं होगा। और वो कैसे नहीं होगा, वो तब नहीं होगा जब हमारे साथ कोई भी लॉ ऑफ कर्मा नहीं जुड़ा हुआ है। जब कर्मों की जो गठरी जो लेकर हम जीवन में आते हैं, हम जन्म लेते हैं, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स की भाषा में हम कहें तो कई तरह के कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे आगामी कर्म और हमारे संचित कर्म जो होते हैं, उन सबको हम अपनी पीठ पर इकट्ठा किए रहते हैं। प्रारब्ध कर्म कुछ जो हम अपने पिछले जन्मों से लेकर आ रहे हैं, आगामी कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में आने वाले हैं, संचित कर्म जो हमने अभी बूझा बांध लिया, जिसका परिणाम हमें आगे आने वाले जन्मों में मिलना तय है। तो इतनी तो हमने अपनी गठरी बांध रखी है। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि जो कर्मों की गठरी है उस गठरी की गांठ धीरे से खोल दें और उसमें से एक एक कर्म बाहर होता जाए, एक एक से हम मुक्त होते जाएं। तब हम शायद सही अर्थों में कह सकेंगे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और तभी शायद ये ही श्रावण की सही संकल्पना होगी। और इसका जो माध्यम है, इसका जो रास्ता है, वो तो बहुत आसान है। वो है बस सीधे से ध्यान। ध्यान में भी आनापानसति ध्यान से सरल विधि तो कोई है ही नहीं। बस आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान लगाया और हम धीरे धीरे समझने लगेंगे कि कर्म कहाँ से बन रहे हैं, समझने लगेंगे कर्मों को काटा कैसे जा सकता है, समझने लगेंगे कि वो कर्मों का बोझा धीरे धीरे कैसे उतरता जाएगा, वो गठरी कैसे पहले ढीली होगी, फिर हल्की होगी, फिर किसी एक दिन झटकार के उस गठरी को हम फेंकेंगे और हम जाकर अपनी सुपर सोल से मिल जाएंगे। दूसरी बातों में एक पुरानी कहावत है, कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इस कहावत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोई ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से सावन के महीने में अगर उसकी आंखें खराब हो जाए, उसको दिखना बंद हो जाए, तो अब उसको सारी दुनिया कैसे दिखेगी? उसको सारी दुनिया हरी दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि उसने आखिरी रंग कौन सा देखा है? आखिरी रंग तो उसने हरा देखा है ना। सावन में तो हर तरफ हरियाली है। आज ही हम कॉलेज से लौट रहे थे, रास्ते में देख रहे हैं जगह जगह धान की रोपाई हो रही है। और हमारी बिटिया हमारे साथ में थी, वो जगह जगह कह रही है जरा गाड़ी रोको, मुझे देखना है यहाँ पर ये क्या हो रहा है। पेड़ों पर नए पत्ते, जमीन पर उगी हुई नई घास, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो साल भर दिखाई नहीं देते, वो भी सावन के दिनों में दिखाई देने लग जाते हैं। न जाने कितनी तरह का हरा हरा रंग इधर उधर हमें दिखने लगता है। तभी तो हमारे भीतर सावन के दिनों में भाव उठता है कि क्यों ना हम भी हरे कपड़े पहने। और सावन के दिनों में हरा रंग जितना सुंदर लगता है, वो उतना शायद वर्ष भर कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हमारे परिवेश से मेल खाता है, वो हमारे वातावरण से मेल खाता है। सावन के दिनों में ही हम हरी हरी मेहंदी रचाने के बारे में सोचते हैं। सावन के दिनों में ही ऐसे बहुत सारे पर्व और त्योहार होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को भरा पूरा महसूस करते हैं। सावन के महीने में ही महिलाओं के मायके से जुड़े हुए पर्व त्योहार आते हैं।
पूरे पश्चिम में हरियाली तीज मनाई जाती है। सावन के महीने में ही हम नाग पंचमी मना रहे हैं, जिसमें ये कानपुर इत्यादि का क्षेत्र है, वहां पर गुड़िया की परंपरा है। फिर हम रक्षाबंधन से अंत होता है सावन के महीने का। तो यानी चारों तरफ एक जो समृद्धि है, जो उत्सव है, जो आनंद है, उसका परिचायक है श्रावण। हम अगर स्पिरिचुअल साइंस की भाषा में बात करें तो समृद्धि यानी कि अबंडेंस। हम जब अपने भीतर भरा पूरा महसूस करते हैं, सबसे पहले अगर हमारे आसपास समृद्धि है, हमारे भीतर समृद्धि है, फिर हम उस समृद्धि को बांटने की तरफ बढ़ते हैं। वो चाहे फिर धन हो, वो चाहे वस्त्र हो, वो चाहे फिर हमारा आनंद ही क्यों ना हो। और जब वो आनंद बंटने लगता है, जब वो समृद्धि बंटने लगती है, तो उसके बंटने का लाभ अकेले उसको तो मिलता नहीं है जिसको वो मिल रहा है। देने वाला भी आनंद में आता है, और जिसको मिल रहा है वही आनंद में आता है। अभी आशा जी के यहाँ पे हम आंगन में बैठे हुए थे, एक बाहर झाड़ू लगाने वाली थी, वो आई, वहां पेड़ से जो आम गिरे हुए थे, आशा जी ने बड़े प्यार से कहा कि अभी कच्चे हैं, 2 दिन बाद आइएगा, दरवाजा खटखटा दीजिएगा, पक जाएंगे तब हम आपको दे देंगे। उनके चेहरे पर एक आनंद आया, आशा जी के भीतर भी उतना ही आनंद आया, मुझे सुनकर भी उतना ही आनंद आया। हमारी बिटिया वहां से आमों की गठरी बांध कर लाई, और वो यहाँ तक उसको लेके आनंद में उमगते हुए आई हैं, और झोला पूरा अपने हाथ से उठा के लेके आई हैं। नहीं, मुझे लेके जाना है, और वो उनके वजन से 1.5 गुना झोला है। तो उनका भी आनंद, उधर आशा जी जब उन्हें विदा कर रही थी तो उनका भी आनंद। तो ये जो पहले समृद्ध होने और फिर जो समृद्धि को बांटने का आनंद होता है, इसका जो सही सही हमें देखने में नजर आता है, वो श्रावण के महीने में नजर आता है। बादल हमें वर्षा दे रहे होते हैं, जमीन हमें हरे भरे पेड़ पौधे पत्ते दे रही होती है, जमीन पे पानी पड़ता है, एक अलग तरह की खुशबू होती है, वातावरण पूरा का पूरा ग्रीष्म खत्म हो चुका होता है लगभग, तो थोड़ा मौसम बदलने लगता है। तो हर तरफ से, हर जगह से भरा पूरा और आनंदित तो होना ही सही अर्थों में सावन में होना है। इस सत्र में आने वाले दिनों में मैं जो कहूंगी, वो ये कहूंगी कि एक तो सावन से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, जो छोटी छोटे से रस्म रिवाज है ना, जो छोटे छोटे से रिचुअल्स है ना, वो चाहे फिर मेहंदी चूड़ी और चुनरी ही जैसे क्यों ना हो, वो चाहे तो उनके पीछे छुपे हुए अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि उनका आपके लिए व्यक्तिगत अर्थ क्या है। शेयरिंग आधारित अगर आप लोग इस सेशन को रखेंगे तो ये बड़ा सुंदर सा प्रयोग हो जाएगा। ध्यान तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में कि उनका आपके लिए अर्थ क्या है, उनका सामाजिक अर्थ क्या है, और उनमें से हर चीज के पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक अर्थ कौन से और क्या हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर आपको आज की अगर मैं शुरुआत करूं, तो हम सावन में मेहंदी लगाते हैं ना। तो अब मेहंदी, पहले तो मेहंदी का रंग प्रारंभ से लेकर जब तक एक तरीके से उसका अंत होता है, तब तक वो अपने आप को नए रंग रूप में अपने सामने लाती जाती है। पेड़ पे जब पौधा छोटा सा होता है, हल्का सा हरा रंग होता है, धीरे से वो गाढ़ा होने लगता है। फिर जब आप उसके पत्ते निकालते हैं, सुखाते हैं, वो और गाढ़े हरे रंग के हो जाते हैं। आपकी हथेलियों पर लगने के बाद में थोड़ी सी हल्की सी काली मासी उसमें आ जाती है। फिर जब वो उतरता है तो हथेलियों पर लाल रंग नजर आने लगता है। फिर धीरे 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 हल्का होते होते वो रंग आपकी हथेलियों से उतर जाता है। यही तो हमारा जीवन भी है ना। इसी तरह से तो हम जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद जीवन जीते जीते एक स्थिति में पूरा क्लाइमेक्स तक आते आते खुद आनंदित होते, दूसरों को आनंद देते हुए फिर धीरे धीरे वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है, और फिर वहां से हम वापस हो जाते हैं। तो एक ये अर्थ। दूसरी ओर मेहंदी लगाने के बाद अगर आपने उसकी खुशबू देखें, तो वो खुशबू आपको बड़े दिनों तक, तो जैसे मेहंदी की खुशबू फैलती है, जैसे मेहंदी पीसी जाने के बाद या कूटे जाने के बाद या सुखाकर पीस कर छाने जाने के बाद जैसे उसका रंग निखर कर आता है, उसी तरह से जो व्यक्ति जितने संघर्षों में अपने जीवन को बिताता है, जिसके जीवन में जितनी परीक्षाएं होती हैं, और यहाँ मैं एक बात को विशेष रूप से इंडिकेट करना चाहूंगी। आप अध्यात्म के मार्ग पर अगर आपने पैर बढ़ा दिया है, तो जो ध्यानी होते हैं ना, जो अध्यात्म मार्गी होते हैं ना, उनको परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं, कदम कदम पे देनी पड़ती हैं, ज्यादा देनी पड़ती हैं। कभी कभी कई कई बार मन में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि अरे हमारा पड़ोसी जो ना ध्यान करता है ना, इस तरह की कोई बातें करता है, वो तो ज्यादा आनंद से जीवन बिता रहा है, उसके बच्चे तो ज्यादा सुखी हैं, वो तो ज्यादा समृद्ध हैं। बाहर से देखने में निश्चित रूप से ऐसा लगता है,
लेकिन अंदर आपके भीतर जो संतोष है, हो सकता है वो तथाकथित अच्छा कर रहे उन लोगों के मन के भीतर ना हो। आप जिस आनंद में जी रहे हैं, हो सकता है वो आनंद का वातावरण उनके परिवारों में ना हो। तो ध्यानियों को, अध्यात्म मार्गियों को कदम कदम पर परीक्षा भी देनी पड़ती है, लेकिन उस परीक्षा के बाद का परिणाम भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। ये अलग बात है कि बीज यहाँ रोपा जाता है और उसका फल शायद कहीं और से मिलता है। तो बहुत लंबी चर्चा यहाँ पर एक ये हुई। तो एक ये, और एक इसके साथ में शिव से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं, चाहे वो शिव के श्रृंगार से जुड़े हुए प्रतीक हैं, शिव के श्रृंगार में जो एक एक ऑब्जेक्ट का जो उपयोग किया जाता है, उनके भोग में जिस एक एक ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है, चाहे वो उनके माथे का चंद्रमा हो, चाहे वो उनको चढ़ाया जाने वाला धतूरा हो, चाहे वो उनकी सवारी हो, चाहे वो उनके साथी हो, इन सब के पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक अर्थों को ढूंढने की कोशिश अगर आप कर सकेंगे, शायद इस सत्र की सफलता होगी। और उसके साथ गीत, संगीत, आनंद, ये तो सब चलेगा ही चलेगा, ध्यान का कार्यक्रम होगा ही होगा। मुझे भी जब समय मिलेगा निश्चित रूप से मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर कहूंगी, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर। धन्यवाद नहीं कहूंगी मैं। क्योंकि ये तो हम लोगों का अधिकार है कि आप आकर इस मंच में अपना दिव्य वाणी हम लोगों को बतलाएं और अपना आशीर्वचन यहाँ पे दे और हम लोगों को ज्ञान के मार्ग पर लेकर चले। तो मैं आज का प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद कहूंगी, प्रारंभ करने के लिए। तो अब हम लोग ध्यान पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबके सुखासन पे बैठ जाइए। और जैसा हम लोग जानते ही हैं, आना पाना सती ध्यान करेंगे, बिल्कुल सिंपल, जो हमेशा से ही हम लोग करते आ रहे हैं। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना है किसी तरह की। अगर मान लीजिए कोई नए दोस्त जुड़े हैं तो मैं थोड़ा सा कह, अगर चश्मा पहने हैं तो जरूर अपने चश्मों को पहन लीजिए। हम लोगों का बिल्कुल सिंपल सा ध्यान है, अपने सांसों को देखना है, आंख बंद करके विचारों को शून्य करते हुए अपने सांसों पे जाना है। जब भी विचार है फिर से सांसों पे जाना है, और कोई जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी। जैसे आप कभी मान लीजिए, अभी तो आज हम लोग आधे घंटे का ध्यान करेंगे, अगर बीच में किसी को पैर की अगर ऐसे हो कि नहीं मुझे फैलाना है, आराम से फैला सकते हैं। बस जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं आंख बंद करेंगे, तो जब तक मैं ना कहूं आंखों को नहीं खोलना, इतना बस ध्यान रखना है। और जब भी मन में विचार इधर उधर जाए तो अपने सांसों पे आ जाना है। तो चलिए सब कोई आराम से बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पैरों को क्रॉस करिए और हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे के साथ फंसाना है। और बिल्कुल कोमल से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। मैं जिस अंग को कहूंगी उस अंग को ये महसूस कीजिएगा कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जा रहा है। बिल्कुल उसको छोड़ देना, बिल्कुल आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग धन्यवाद करेंगे, नमन करेंगे सबसे पहले अपने इष्ट देव का। इस काशी नगरी से परम पिता परमेश्वर शिव की ऊर्जा को मैं नमन करती हूँ। अपने गुरुओं को मैं नमन करूंगी, जिनसे मैं अभी तक जो भी ज्ञान ली। अपने माता पिता को नमन करें दोस्तों, उन्होंने हमें ये सुंदर सा शरीर दिया जिसे लेकर आज हम लोग ये ध्यान कर रहे हैं। उन्हें नमन करें, पूरे शरीर को रिलैक्स कर। सबसे पहले अपने पैर के तलवों को देखें और ये महसूस करें ये बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। पैर की उंगलियां रिलैक्स, पैर के पंजे रिलैक्स, एड़ियां रिलैक्स, पिंडलियां रिलैक्स। एकदम को स्थिर होता चलेगा। पैर के घुटने
रिलैक्स। जंघाएं, रिलैक्स। जननेंद्रियां, रिलैक्स। कमर, रिलैक्स। नाभि, रिलैक्स। पेट, पूरा पेट, उसके अंदर की एक अंगों को देखते हुए उसे रिलैक्स करते जाएंगे। गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनिक्रियाज, सभी अंगों को बिल्कुल रिलैक्स करते जाए। थोड़ा और ऊपर आए दोस्तों, फेफड़ों को देखे अपने। इसको देखिए, इसमें सांसें आ रही हैं फिर जा रही हैं। बिल्कुल रिलैक्स कर। छाती, पूरा छाती बिल्कुल रिलैक्स हो गई। पीठ, पीठ की रीढ़ की हड्डी, नीचे से ऊपर हर जॉइंट को बहुत प्रेम से देखें और उसको रिलैक्स करते जाए। पूरा पीठ हमारा बिल्कुल स्थिर हो गया। कंधे, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। गर्दन, गर्दन के चारों तरफ बिल्कुल रिलैक्स। चेहरा, आंख, नाक, मुंह, मुंह के अंदर के देखिए दोस्तों, हमारे दांत, जीभ, तलवा, सभी को बहुत प्रेम से देखते हुए इसको रिलैक्स कर दे। कान, अब सर का ऊपरी, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो गया। एकदम अपने आप को बिल्कुल, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ये आधे घंटे हम बिल्कुल अपने श्वास के साथ रहेंगे। सांसें आ रही हैं और जा रही है, बस इसी को देख। हम सभी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और ये आज का दिन, आज से सावन का पहला दिन स्टार्ट हुआ है दोस्त। आज सभी तरफ इस समय, जैसा अभी हम लोगों को पता चला है, पूरे प्रकृति में एक प्रेम भाव रहती है। जहां भी देखिए आपको प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। बस उसी प्रेम भाव में बने रहकर अपनी सांसों को देखना है। विचार आएंगे, वो नॉर्मल सा विचार आएंगे, लेकिन हमें उनके साथ नहीं चलना। हमें अपनी सांसों के साथ बने रहना। देखिए दोस्तों, ये सांसें कैसी चल रही, छोटी हैं या बड़ी, कितनी प्यारी सांसें। सांसें आ रही हैं और जा।
बस इसी ध्वनि के साथ बहते जाना है और अपनी सांसों पे बने रहना है, कोई विचार नहीं। जब विचार आए बोलिए अभी ये मेरे ध्यान का समय है, अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, और अपने सांसों से जुड़ जाए।
सांसों पे बने रहेंगे फ्रेंड्स। कोई सोच, कोई विचार नहीं, बस। बच्चे आ रही हैं और जा रही हैं, इनके साथ बने रहना है।
विचारों में न फंसे दोस्त, अपनी सांसों पे बने रहिएगा। लास्ट 4 मिनट दोस्तों।
अब धीरे धीरे अपनी चेतना को महसूस करें दोस्तों, और अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को देखें और महसूस करें। सर, चेहरा, गर्दन, कंधे, पीठ, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से नीचे बिल्कुल आराम से महसूस करना है। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। छाती, फेफड़े, पेट, कमर, कंधे, कोहनियां, हथेलियां, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पैरों के नीचे पूरे शरीर को ऊपर से नीचे महसूस करते हुए धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, और अपने हाथों को बंद आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। और इन्हीं हाथों में अपनी आंखों को बहुत प्रेम से खोलेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए खोले, और हाथों में अपनी ऊर्जा को डालें, और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में बिखेर दें। अगर किसी को किसी हिस्से में अगर किसी तरह का चैलेंज हो तो उसको वहां पे रखें, वो यहाँ अभी से हील करने का काम करेगा। 2 सेकेंड के लिए उसे रखें और बहुत प्रेम से अपने आप को धन्यवाद दें। आंखें मुस्कुराते हुए आंखें खोले। धन्यवाद, धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान करने के लिए और जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वीडियो, नए दोस्त अपने वीडियो ऑन करें और अपनी थोड़ी सी परिचय दे तो पता चलेगा हाँ कौन कौन से दोस्त कहाँ से जुड़े हुए हैं। कल्पना जी, आप कहाँ से जुड़ी हैं? मैं इंदौर, एमपी, इंदौर। अच्छा, 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 बहुत स्वागत है मैम इस मंच पर। संगीता धन्यवाद जी, जी, बहुत धन्यवाद। संगीता जी आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। अरे बहुत बहुत स्वागत है मैम। सुमन जी ने दिया है मुझे, सुमन जी ने लिंक दिया। सुमन पाल। हाँ, मेरी फ्रेंड है। अरे वाह, बहुत बहुत खुशी की बात है। कल्पना जी, आपको लिंक कैसे मिला? मैंने ये दिया। मेरी मेरी बहन है संगीता जी, उसने दिया। अच्छा, 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 बहुत ही दोनों का बहुत स्वागत है मैम। कैसा लगा मैम आज का ध्यान आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बस अपने आप को 33 दिनों तक कहिए कि मुझे जुड़ना है। कुछ भी अच्छा चीज करने में मैम रुकावटें आती हैं, लेकिन हर काम को हम 4 बजे से पहले करके निपट जाएंगे। 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। इतने सारे काम, हम लेडीज तो कितने सारे काम करते हैं, तो ये हमें अपने लिए निकालना है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? घर परिवार अपने बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन ये 1 घंटा हम खुद के साथ जिएंगे, अपनी सांसों के साथ। धीरे 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 खुद ही सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अब बस जुड़े रहने का प्रण लेना है कि मुझे जुड़ना है। कभी ऐसा हो सकता है कि न जुड़े, तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं। मान लीजिए कभी हमें इमरजेंसी पड़ गई, कहीं जाना है, तो उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन घर में जब भी रहेंगे कोशिश करना है कि हम 4 से 5 जुड़ेंगे। मैम, किसी तरह का कोई क्वेश्चन या कुछ भी, कि आज स्टार्ट है तो किसी कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी हो तो हम लोग लेंगे। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है।
जी। तो जब ध्यान करते हैं ना, तो विचार आता है, वो भी किधर चला गया पता नहीं चला। बीच में ही ऐसा लगा कि अरे मैं ध्यान कर रही हूँ कि सो रही हूँ। फिर से वैसे ऐसा झपकी आ गई बीच में, फिर से उठी। फिर से आप बोलते हैं श्वासों पे ध्यान दो, अरे मैं श्वास ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। बीच में तो ऐसा स्थिति हो गया कि मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि श्वास ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। यही यही सुनने की भावना यही है, हमें उसी को महसूस करना है। मैं इसी को, यही आप तो ध्यान में, पूरे ध्यान में बिल्कुल गए थे, लेकिन हम लोग सांसों पे इसलिए कहते हैं कि अभी जो मतलब हम नहीं हैं। राधा में इसको आप क्लियर करिए। हाँ, राधा राधा में, राधा में इनको और अच्छे से समझाएंगे। वंदन सभी को। मैम, ये अक्सर ध्यान में स्टार्टिंग में, आपका अगर स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ये सभी को होता है। और अगर विचार आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो निकल रहे होते हैं। बस ये है कि उन विचारों के साथ हमें आर्गुमेंट या स्टिल नहीं रहना है। उन्हें जैसे हम लोग ट्रेन में आगे जाते हैं तो उनको निकलने दीजिए, और दोबारा हाँ, अपनी सांसों के स्टार्ट, साथ आना है। बिल्कुल और स्टार्ट है झपकी आज अगर दो आ तीन। रही है तो वो अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, झपकी थोड़ा एनर्जी लेवल इतना हाई नहीं होता ना। तो ग्रुप की एनर्जी से बहुत एनर्जी आती है। तो जब एनर्जी ज्यादा होती है तो नींद आनी शुरू हो जाती है कई बार। तो कोई बात नहीं, वो इतना कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। और ऐसे धीरे धीरे जब एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आप ऑटोमेटिक अवेयरनेस में आ जाएंगी, है ना। तो डेली ध्यान करते रहिए और जुड़ते रहिए। धन्यवाद। कल्पना जी, आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन या किसी तरह कुछ ऐसा मन में संदेह, तो जरूर उसको क्लियर कीजिए। अभी आधे घंटे के ध्यान में आपको क्या लगा, या कुछ भी पूछने की मुझे कुछ जरूरत हो। इतना ये नहीं लगा, पर मेरे विचार आ रहे थे। ये बिल्कुल और नेचुरल है मैम। बिल्कुल नेचुरल सांसों पे बात है। ध्यान देने के बदले विचारे चल जाए, जोर विचार आ जोर रहे से होंगे। चल, हाँ, जोर जोर से चल रही है ऐसा लगता था। श्वास पे ध्यान देने की कोशिश करते हो ना, तो श्वास जोर जोर से चल रही है ऐसा महसूस होता है, और जोर जोर से जा रही बाहर, आ रही बाहर, ऐसा हो रहा था बार बार। और वो विचारों में ही चल रहा था थोड़ा। और ये अपना ये ना, इसे जरा ओम का सुनी ना धुन, तो मेरी नसें ऐसी जरा तड़कने लगती है। क्या पता नहीं, ऐसे कौन सा भी भगवान का धुन सुनती हूँ ना, तो मेरी नसें ना ऐसे तड़कने लगती है, और अंदर के अंदर ऐसे झनझनानी जैसी चलती रहती है। वो मेरे को ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसे कौन सी भी धुन सुनो ना भगवान की या कौन सी भी, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसे मेरे को इसे दिमाग है ना सहन प्रॉब्लम, नहीं कर पाता। इसे प्रॉब्लम का नाम बिल्कुल नहीं देना है मैम। ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे स्वीकार है, इस भाव को अपनाना है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बस उसे स्वीकार करना कि मैं इसको स्वीकार कर रही हूँ, अपने भीतर स्वीकार की भावना को लानी है। और जो विचार आना एक सिंपल, बहुत ही कॉमन सा है। जब भी हम नए ध्यान में जुड़ते हैं तो विचार आना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। ये स्टार्टिंग है आप लोगों का ध्यान का, और यही सब स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे जा रही हैं। और जब भी कुछ ऐसा अनिजी फील हो, तो हम वही स्वीकार भाव को अपना रखें, सब कुछ स्वीकार है। राधा दी, आप इस पे और कुछ बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है आशा दी, बिल्कुल सही बोला है आपने। स्टार्टिंग में विचार आते हैं तो बस उसमें डूबना नहीं है, उनको निकलने दीजिए। आप ही को बोलना पड़ेगा कि आप रिलीज हो जाओ मेरे अंदर से, क्योंकि अंदर भरे हुए होते हैं। और जो सर में आपने बोला कि ओम के उच्चारण से ऐसा होता है, ये क्या होता है, जब ओम का उच्चारण होता है ना तो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। और मन अंदर उस एनर्जी को भरने के लिए जगह नहीं है खाली, क्योंकि बहुत सारे विचार ऑलरेडी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। तो इन विचारों को आप रिलीज करते जाइए ना, जैसे आप रिलीज करते जाएंगी और उसको एनर्जी को स्वीकार करते जाइए, बस दो चीजें याद रखिएगा। तो धीरे धीरे ये ठीक होगा। और विचार भी धीरे धीरे आने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे अभी आपको बहुत ज्यादा आ रहे हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे थोड़ा सा कम, उससे कम, ऐसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे और फिर वो खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको डेली जोड़ना होगा।
ध्यान और में। मुझे तो लगता है होता क्या है, हम लोग सांस सही से जैसे ध्यान में नहीं जुड़े रहते तो धीरे धीरे हम लोग सांस गलत तरीके से लेने लगते हैं और अपने सांसों पे ध्यान ही नहीं देते। अभी आप कंटिन्यू आधे घंटे अपनी सांसों पे ध्यान दी तो ये धीरे धीरे दिखेगा, आपकी सांसें भी नॉर्मल होंगी। अभी जो सांसें आप ले रही हैं ना वो नॉर्मल नहीं रहे, जल्दी जल्दी ले रही होंगी, पता ही नहीं चल रहा होगा हम सांसें कैसे ले रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका समय आएगा देखिएगा आप बिल्कुल आराम से सांस पूरा पेट तक लेंगी, फिर छोड़ेंगे। अभी क्या होता है हम लोग जल्दी जल्दी लेते हैं, छाती तक भी नहीं आता है, दूसरी सांस आई फिर तीसरी सांस आई। बहुत आराम से धीरे धीरे होगा तो आपको ये भी फीलिंग धीरे धीरे मुझे लगता है बिल्कुल कम होते से चले जाएगी। बस इसको कंटिन्यू रखना है। और मैम है क्या, जैसे ये तो हम लोगों का थोड़ा सा ऊपर वाला स्टेज हो गया। हम लोगों के पीएमसी काशी में बहुत सारे वीडियो डले हैं, ऐसे मैं कोशिश करूंगी। लीलावती जी आपका एक मिनट, हम लोगों के बहुत बिगनर वाले डले हुए एक दो वीडियो, तो उसको कोशिश अगर करेंगे, नहीं तो मैं डाल लूंगी, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा हाँ ये सब ध्यान में होते हैं और इस बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। तो मैं एक दो वीडियो डालने की कोशिश करूंगी कि आप लोग फिर उसको देखिएगा जरूर, इसी ग्रुप में डलेगा वीडियो। हाँ मैं और किसी इसमें तरह थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बोला ना मुझे सांसें जोर जोर से आती हैं, तो इस केस में अगर कई बार सांसें अगर बहुत तेज आ रही है ना, तो आप एकदम पैनिकी ना हो, क्योंकि विचारों से हम लोग कई बार पैनिकी हो जाते हैं। तो उसमें गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए, पहले रिलैक्स करिए। बॉडी जो एकदम पैनिकी हो रही है ना उसको रिलैक्स करना है। तो जब आप बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, और अपनी सांसों को हमने नॉर्मल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो हमारी सांसें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप अपनी सांसों के पास आएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में आएंगे ना तो आप और पैनिकी होएंगे। और वो देखने में क्या है, विचार में आप इंडल्ज हो रहे हैं, है ना। तो उन विचारों को रिलीज करके गहरी लंबी सांस लेके अपने शरीर को शांत करिए, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी सांसों को देखना शुरू करें। तो आप धीरे धीरे फिर यूज टू हो जाएंगे। थैंक यू। नहीं मैम, जब भी ये ध्यान पे जाओ ना, तो कोई बोलता ना अपने सांसों पे ध्यान दे के ध्यान करो, ऐसा ये कर बोलते ना सब जगह। तो उस वक्त मेरी वो हार्ट बीट से ना ऐसे मतलब सांस जोर जोर से चलने लगती है और धड़ 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 ऐसा होने लगता है। जब भी ऐसे तो पता नहीं चलता, दूसरी जगह माइंड रहता है। जब अपन ध्यान में जाते हैं ना, उस वक्त जोर उस से समय लेते ज्यादा फिर फीलिंग छोड़ते, होती होगी कि वैसा हो ज्यादा जाता है, फिर सांसें उस पे चल। ध्यान नहीं कर पाते। वहां वहां पे आप अपने हाँ, सांसों मैं में ध्यान नहीं दे घबराना पाती नहीं है। फिर सांसों पे। वहां पे घबराना नहीं है। जैसी भी आ रही हाँ, है, हम लोग कहते हैं ना अपनी सांसों का स्वभाव देखिए, तेज है या स्लो है। जैसी भी आ रही है सिर्फ आप उसको साक्षी भाव से देखिए, उनके साथ खुद छेड़छाड़ नहीं करिए, है ना। तो वो ऑटोमेटिक जो हो रही है उसको होने दीजिएगा। और शांति से बस एक अपनी दृष्टि उस पे डालनी है कि वो कैसे अंदर आ रही है कैसे जा रही है, वो अपने आप शांत हो जाएंगी अगर ये हो रहा है तो। मैम आप पहले भी ध्यान की हुई है या पहला दिन ही आज है? जी कल्पना जी। नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं फिर दूसरी चीज पे ध्यान देती हूँ कि सांसों पे ध्यान दिया ना तो वो सांस और जोर जोर से चलने लगेगी, आएगी जाएगी आए, तो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मैं दूसरी जगह पे कोशिश करती हूँ ध्यान लगाने की। आप कभी फिर कैसे ऐसा सांसों पे हम कुछ ध्यान बोलना देती हैं, चाहेंगे। थोड़ा सा बताइए कैसे देखती हैं सांसों को? मैम इस पे नहीं हम कुछ मतलब ऐसे बोलना ध्यान ए, चाहेंगे। पे ए, अपने सांस अच्छा कैसे। एक मिनट, राधा दी, संजय जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी संजय जी। जी, आपको सभी को आत्मबंधन। आत्मन कल्पना सर। जी का जो प्रश्न है वो बहुत ही साधारण प्रश्न है। देखिए, होता क्या कि जो हम लोग ये जो शरीर पाते हैं ना, तो बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये जो शरीर पाते हैं तो ये, लेकिन ये आत्मा जो होती है अजर अमर अविनाशी है। तो कई जन्मों के बाद, तो कितने जन्मों के बाद हमको फिर मनुष्य का जन्म पाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या थे क्या नहीं थे। तो उसका जो कुछ बहुत सी चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में समाहित रहती है, रिकॉर्ड रहती है, मतलब वो सब कुछ उसमें रहता है, स्टोर रहता है। तो जब हम ध्यान की जब प्रक्रिया में आते हैं, तो हम उसी विचारों को बोलते हैं ना कि विचारें आएंगी और जाएंगी। तो विचारों से न भागना भी नहीं है,
उनको आने देना है। जैसे कि राधा माँ ने कहा कि वो गाड़ी जा रही है पीछे, उसे छोड़ते जाना है और हमको अपने सांसों में आना है। तो आपको वहां पे अपने आप को अंदर के जो होता क्या कि हमारे अंदर जो भय व्याप्त है, जो डर है, उस डर की वजह से हम जो घबराहट होती है। तो आपको वही जब आप ध्यान में आ गई हैं, तो पहला तो अपने आप ऑटोमेटिक जब धीरे धीरे 40 दिन तक जब आप करना शुरू करती रहेंगी, तो आपके अंदर का जो है डर धीरे 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 धीरे, भाई आपके कई जन्मों का जो डर है वो धीरे धीरे निकलेगा। तो धीरे धीरे क्रमशः वो निकलता जाएगा और निकलते निकलते एक दिन ऐसा होगा कि आप एकदम सामान्य हो जाएंगी। और दूसरा चीज आपने कहा कि जब ओम वगैरह की जब या कोई भजन अगर आपके मन में दिमाग में जब आपको उथल पुथल होने लगता है, तो जानती है ये एक अच्छी साइन है, एक अच्छी चीज है कि आपके जो मन में और दिमाग में जो चीजें पड़ी हैं, तो वो अपना अपना भोजन, मतलब जैसे कोई प्यारा सा कोई चीज आपको बहुत पसंद हो और आपके सामने आए, तो आपका मन मचल जाता है कि नहीं उससे पकड़ने के लिए, छूने के लिए या मिलने के लिए। उसी तरह वो दिमाग और जो मस्तिष्क में जो सारी चीजें हैं जो पहले की पड़ी हैं, तो जब वो भजन कीर्तन और वैसा शब्द सुनता है तो वो तड़प जाता है उससे मिलने के लिए। उससे मिलने के लिए वो तड़पने लगता है, न कि उससे डर के वो तड़प रहा है, वो उससे पाने के लिए तड़प रहा है। तो अर्थात आपको ये है कि आपको और भी चीजें सुननी चाहिए। अब आपको ओम चैंटिंग सुनिए और भजन सुनिए, जैसे कि आप खूब मगन हो जाइए, नाचिए, आप मन में बैठ के ही आप डांस करिए या दोनों हाथों को ऊपर करके ये मगन हो जाइए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु वह सब करते थे। तो उसी तरह आप किया करिए। अगर कभी ध्यान के बाहर अगर अगर कभी समय मिल जाए, तो आप मोबाइल पे या कहीं भी भजन लगा दीजिए और भजन लगा के इत्मीनान से बैठ जाइए और आप उसको खूब मगन होके, जैसे कि एक गूंगा व्यक्ति को मीठा खिला दीजिए, तो वो मगन होके कैसे बोलेगा? जरा उसको महसूस करिए कि वो मुंह में मीठा डाला और वो मगन हो गया। उसी तरह मगन हो जाइए। तो जो आपका जो जो दिमाग में आप बता दी नसें जो है थोड़ा थोड़ा लगती हैं, फड़फड़ाने लगती हैं, वो धीरे 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 जब वो चीज उसको पा जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा, तो वो खूब आनंदमय हो जाएगा। और यही आनंदमय स्थिति के लिए तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं। उसी आनंद और परमानंद को पाने के लिए ध्यान किया जा रहा है। और वो आपके अंदर दिख रहा है, वो पड़ा हुआ है। आप एकदम बहुत अच्छा सोल, मतलब आप एक तरह से पवित्र, होली सोल, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। आपकी जो मिट्टी उसको बोल सकती है, बहुत पवित्र है और बहुत तेज है। आप कहीं पिछले जन्म में बहुत अच्छा ध्यान ही रही है, तब ये आप इतना तड़प हो रहा है। तो आप खुशियां मनाइए, मिठाई खिलाइए औरों को खिलाइए। धन्यवाद दीजिए इस ग्रुप का, और धन्यवाद दीजिए जिसने आपको बताया ध्यान में जुड़ने के लिए। उसको खूब थैंक यू भेजिए, खूब दिल से भेजिए कि भैया थैंक यू थैंक यू, तुमने मुझे सही ट्रैक पे ला दिया, सही रास्ते पे ला दिया। आप बहुत ही सही रास्ते पे आ चुकी हैं। और आप खुशियां मनाइए, इसको खूब खूब खुशियां मनाइए। मिठाई बाल्की हो सके तो बांटिए, 2 4 10 लोगों को, गरीबों में जाके आप खिलाइए। आज दिन भी बहुत बढ़िया है, सावन का अब दिन भी चल गया है, तो आप जरूर करिए। देखिए आपको कितना आनंद आएगा, ये आनंद आपके अंदर मचल रहा है। उस आनंद को बस खूब ध्यान से करते जाइए, करते जाइए। और सबको धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राधा दी, और कुछ कहने का अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं, कि। बहुत अच्छा, सर ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। बस वो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं और वही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हम डर जाते हैं, तो वो डर को ही जी। निकालना है। बहुत जी सही बोला बिल्कुल है। बिल्कुल। कल्पना जी, आप सर मेरा संतुष्ट हैं? जी। सर सर मेरा क्या होता है, जब भी मैं मतलब कुछ भी ऐसे पॉजिटिव सुनती हूँ या भगवान का कुछ सुनती हूँ ना, तो मेरा ये नसें ना बहुत तड़कने लगती, मतलब माइंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कुछ तो अच्छी उसी चीज बात है। को हम बता तो रहे हैं आपको, मतलब ये हो रहा है मेरा, और उसी नसें बात को तो तो खिंचाने हम लगती उसी बता है रहे को हैं। और स्वीकार स्वीकार भाव उसी को लाना है मैं, स्वीकारना कि है मुझे आपको, स्वीकार है। धीरे धीरे उसी धीरे को धीरे वही स्वीकार वही इसको। वही नहीं हो रहा। और वो अभी आपके साथ मैंने गलत ओम का नहीं हो इतना रहा है। बारीक आवाज करके रखी ना, क्योंकि माइंड में मेरे को ये परेशानी नहीं हो, इसके लिए बहुत बारीक आवाज करके सुन रही थी मैं। फिर भी वो परेशानी हो रही थी मेरे को बहुत। आपके अंदर उसका बहुत बढ़िया है, पड़ा हुआ वो है। हम लोग के पास तो वो है नहीं, हम लोग उसको जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आपके पास वो पहले किसी जन्मों का पड़ा हुआ है और वो मचल रहा है कि वो असल बात है। अगर कोई करंट, कोई वस्तु किसी को प्यारा चीज है, बहुत पुरानी कोई चीज आपको मिल जाए, तो आप उससे तुरंत अट्रैक्ट हो जाइएगा ना। तो सेम उसी तरह होता है। और जब एनर्जी लेवल हाई होता है तो सर भारी होता है। ये पहले आशा मैम ने बताया भी कि आप देखिए उसमें जब आपके अंदर एनर्जी प्रवेश करेगी,
तो आपका शरीर भारी हो सकता है, ये आपका मस्तक जो आगे का ये भारी भारी, आंख आपकी भारी हो सकती है, आपको थकान हो सकता है। तो ये अच्छा साइन है, ये अच्छा साइन है कि आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश कर गई है, और वो जब पहले की जो एनर्जी है उस एनर्जी से जाके मिल रही है। तो जब दो चीजों का मिलन होगा तो थोड़ा सा उसका असर दिखेगा। तो आप एकदम खुश होइए, वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप खुश होइए कि आपके अंदर जो पहले की जो एनर्जी है वो किसी जन्म का आप ले करके आई हैं, तो आपके अंदर वो टच कर गया और उसको ऐसे पकड़ रहा है। तो पकड़ेगा तो भाई उसमें तो कुछ कंपन होगा ही, झंझनाहट होगा। तो आप एकदम खुश हो जाइए। हमने कहा ना कि आप मिठाई बांटिए, खूब मिठाई का मतलब खुश होइए, नाचिए कि आप वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे सोल के लोग हमारे बीच में हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप बहुत मतलब पवित्र सोल है आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई बहुत हो बहुत आपको, बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद मैम, सर, इसको आपने बिल्कुल मुझे भी ऐसा पहचानने न के लिए लेना बहुत कि बहुत मैं धन्यवाद। इससे नहीं जुड़ने पा रही हूँ। इसको स्वीकार भाव में करना है। धीरे धीरे आप एक दिन जुड़िए, दो दिन जुड़िए, धीरे धीरे आपको खुद ही ये समझ, ये सब खुद फील की चीज है। हम लोग इसको मुंह से बतलाएंगे ना, आपको उतना एक्सेप्ट नहीं होगा। जुड़ते रहिए, पूरी तरह से सारी चीजें धीरे धीरे एक्सेप्ट शायद होते चले भगवान ने जाएंगे। इसीलिए जोड़ दिया कि कुछ अच्छा हो आत्मवंदन जाए। सभी लोगों को। बिल्कुल। पूनम जी कल्पना भी। मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आप 40 दिनों तो मेडिटेशन करिए लगातार हमारे साथ। 33 दिनों तक तो हमारे हाँ, साथ आप लगे रहिए, फिर उसके आगे भी हम लोग करवाते ही रहेंगे। 40 दिन आप कंटिन्यू करिए, फिर आप देखिए आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ये जो संकेत आ रहा है आपके माइंड में, ये सब ध्यान आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। आपका ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, उसका संकेत है। आप इसको स्वीकार भाव लाइए अपने मन में। और जो हो रहा है हमारे इस शरीर के साथ, वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा सोचिए और पर डे ध्यान करिए। और इस समय अगर आप सब कुछ बदलाव हो रहा है आपके शरीर में, तो आपको ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना है। आप कोशिश करिए, आधा एक घंटा हमारे साथ करिए, फिर जब आपको टाइम मिले 24 घंटे में, फिर आप बैठ के ध्यान करिए। 10 मिनट का करिए, 15 मिनट का करिए, 30 मिनट का करिए। अपने आप टाइम को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आप अभी आपके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, वो 40 दिनों के बाद आप देखेंगे एक ठहराव आएगा। फिर वो आप कल्पना करेंगे कि वाकई में ध्यान क्या है, और मेरे जीवन से मैंने 40 दिनों में अपने लिए क्या क्या सीखा और क्या क्या किया। तो आप संकल्प डालिए और 40 दिनों तक आप इसको कंटिन्यू करिए। उसके बाद फिर बात करिए हम सभी नहीं, बीच लोगों से। बीच में हाँ क्वेश्चन बीच जरूर बीच में डालना तो है, हम सभी जो जुड़े भी रहेंगे साथ में, तो वो तो जो भी शेयरिंग होता रहेगा कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, बीच वो बीच सब में हम जो आपसे भी मन पूछेंगे, में आएगा मैम, डाउट्स शेयरिंग जरूर आएंगे देना वो है आप हम जी। लोगों से पूछ सकती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर दूसरे दिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको फीलिंग हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है, उन चीजों को रखना है। हमेशा सीनियर मास्टर आते हैं, हम लोग हैं, हमारे बीच काफी सारे लोग हैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर संत बिल्कुल देंगे। तो सब बहुत आपको बहुत मिलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। कल्पना मैम को भी धन्यवाद, संगीता मैम को भी धन्यवाद। अगर कोई और धन्यवाद। नए फ्रेंड जुड़े बहुत हैं, बहुत अगर धन्यवाद। कोई किसी का क्वेश्चन है तो बहुत स्वागत है। ऐसे तो मुझे लग रहा है सब हमारे पहले पुराने ध्यानी मित्र ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मनोज जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत तो बहुत चलिए धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग फिर कल मिलते हैं। आज समय हो चुका है, कल फिर मिलते हैं 4 से 5 समय पे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, इतना समय मेरे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।